हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। सूचना ये है कि जो मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन की जो स्कीम लेकर के आई थी मध्य प्रदेश सरकार, उसको मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की जो बेंच है इंदौर की, उसने इसे खारिज कर दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में जो 27% का जो आरक्षण था, उस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो ये आप खबर देख रहे हैं, ये 28 जनवरी 2020 की ये खबर है। तो देखिए, ये पूरा का जब पूरा मुद्दा क्या था, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जो ये समस्या था, ये जो समस्या कह सकते हैं या फिर जो पॉलिसी थी, ये लेकर के आई गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जब मध्य प्रदेश की नई सरकार गठित हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि जो उस समय की जो तत्कालीन गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास कराया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 14% की रिजर्वेशन है, उसको बढ़ा करके 27% कर दिया जाए। तो 27% करने के साथ यहाँ पे ये हुआ था कि पहले से ही मध्य प्रदेश में एससी के लिए 16% रिजर्वेशन आरक्षित थे, और फिर यहाँ पर 20% एसटी के लिए था। मतलब अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 16% था और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 20% था। तो ये हो गए थे कुल मिलाकर के 36%। फिर इसके बाद यहाँ पर 14% ओबीसी के लिए था, तो ये हो गए थे 50%। लेकिन हुआ यूँ कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है, उसके तहत यहाँ पर 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है ओबीसी को। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 27% की पॉलिसी लेकर के आई, तो यहाँ पर जो परसेंटेज था वो 50% से 63% हो गया था। फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने जो 10% का रिजर्वेशन लेकर के आई थी उच्च वर्ग के लोगों के लिए, जो कि फाइनेंशियल कमज़ोर थे, वीक थे, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 70% से भी ज़्यादा हो जा रहा था। तो ये एक केस था जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1995 में इंदिरा साहनी केस था। उसमें इंदिरा साहनी जो वर्डिक्ट था, उसमें मतलब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उसमें ये बोला था कि कोई भी राज्य सरकार में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आरक्षित नहीं किए जा सकते। उसी के तहत यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, वो पूरा का पूरा इंदिरा साहनी का जो केस है 1995 का, उसको ये कह सकते हैं कि इलीगल घोषित कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर इसको चैलेंज किया गया था कि 50% से ज़्यादा का जो पॉलिसी है, उसको ये वायलेट कर रहा था। इस वजह से इसको फिर से चैलेंज किया गया था। और यहाँ पर जो अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल है 14, 15 एंड 16, इसकी जो उपधारा 4 है, इसको पूरा का पूरा बोला गया था कि इसको उल्लंघन कर रहा है। तो जो आर्टिकल 14 है, वो बोलता है कि आपको किसी भी प्रकार के रहने वाले, मतलब भारत में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 15 में बोला गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित अगर कोई भी जानकारी, मतलब वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, तो उसमें भी आप यहाँ पर विशेष प्रावधान नहीं कर सकते, और क्योंकि वो भी इक्वलिटी की वायलेशन करता है। और फिर यहाँ पर 16 जो है, 16 नौकरियों के लिए बात करता है कि नौकरियों में भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 14 बोलता है कि आप किसी के साथ उसकी जन्म स्थान, प्लेस बर्थ, उसके जेंडर, उसके महिला है या पुरुष, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 15 उसको एडमिशन देने में भेदभाव नहीं कर सकते, और 16 उसकी नौकरी देने में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तीनों में जो 27% का रिजर्वेशन था, वो अप्लाई हो रहा था। तो उसी का ये उल्लंघन कर रहा था, उसकी उपधारा 4 को। तो उसी के तहत इसको चैलेंज किया गया था। और इसकी सुनवाई जो 28 तारीख को हुई है, इससे 14 दिन पहले भी इसकी सुनवाई की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने 14 दिनों का समय दिया था सरकार को कि वह अपने जवाब दे, और 28 तारीख को सुनवाई के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि जब 28 तारीख को इसकी सुनवाई की गई, तो जो सरकार के महाधिवक्ता हैं, वो महाधिवक्ता ही यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो महाधिवक्ता नहीं पहुँच पाए, तो इस वजह से जो ये फैसला था, इस फैसले को बरकरार रखा गया, और ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को यहाँ पर जो 27% रिजर्वेशन था, इसको यहाँ पर रोक दिया गया। तो अब होगा ये कि जो 400 पद हैं लगभग एमपीपीएससी में, तो उन 400 पदों पे जो रोक लगी हुई थी अभी तक वैकेंसी निकालने के लिए, वो लगभग यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब मान के चलिए आप यहाँ पर कि जो पॉलिसी पहले थी लगभग 14% ओबीसी को लेकर के रिजर्वेशन, एसटी को लेकर के 20% और एससी को लेकर के यहाँ पर 16%, तो कुल मिलाकर के 50%। तो इसी पॉलिसी के तहत अब यहाँ पर रिजर्वेशन होगा।
तो रिजर्वेशन होगा और उसी के तहत यहाँ पर जो बची हुई जो एमपीपीएससी की सीटें हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी लेकर के आई जाएगी। और जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था 2019 का जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट हुआ था 12 जनवरी को, उसका भी प्रोसेस इसी के आधार पर चलेगा। तो ये पूरी स्पष्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ताकि आपको जब नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे आप, तो आपको उसको लिए लेकर के आपको अब ये नहीं फंसना है कि क्या केस था पहले, क्या इस तरीके से वर्डिक्ट आए थे, अब क्या किस तरीके से वैकेंसी निकलेगी। तो ये अब आप उसमें मत फंसिए, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और ध्यानपूर्वक जो इन्फॉर्मेशन उसी के साथ अपनी तैयारी रखिए। सो मेरा उद्देश्य ये था इस वीडियो के माध्यम से कि जो नया फैसला आया है उसको मैं आप लोगों के पास पहुँचाऊँ, ताकि आपके मन में जो भी फेक इन्फॉर्मेशन कहिए या फिर मिस इन्फॉर्मेशन कहिए आपके पास पहुँची है, उसको वहाँ से हटाया जा सके। इसी उद्देश्यों के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। एंड इसके बाद आप इसी प्रकार के अन्य इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर मैं प्रतिदिन 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें आप लोग जो यूपीएससी 2020 के लिए एक प्रीलिम्स की फैक्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश स्पेसिफाइड भी यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। मैंने एमपीपीएससी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जो करंट अफेयर है मंथली वाइज कवर किए हैं, और अन्य जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास इसी तरीके से वीडियो अपलोड करके दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।